हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी MS एक्सेल बिल्कुल ही शुरू से सिखा रहे हैं, जिसका कि आज पार्ट नंबर 20 है, यानी कि वीडियो नंबर 20। और आज के इस वीडियो में हम डेटा टैब के अंदर जो सॉर्ट एंड फिल्टर का जो ऑप्शन है, इसको बिल्कुल ही बारीकी से बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये सॉर्ट फिल्टर और एडवांस फिल्टर, जो एडवांस फिल्टर का जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ही कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले आप इस डेटा को देखिए दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करना है तो सबसे पहले डेटा को समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक सेल रिपोर्ट बना हुआ है जिसमें डेट दिए गए हैं, इनवॉइस नंबर है, कस्टमर नेम है, कौन कौन से सिटी में ये जो सेल हुआ है, सिटी नेम है, प्रोडक्ट का नाम है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल्ड में ये शीट बनाया हुआ है। अब देखिए, ये जो शॉर्ट A to Z और Z to A, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें अगर आपको डेटा करना है तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन यूज होता है ये वाला। इसका काम है कि जो पहला कॉलम है इसके अनुसार डेटा को कर देता है। वैसे तो ये बीच से भी कर देता है, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि देखिए, हम आपको एक एक ऑप्शन बताते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा आप खुद डिसाइड करिएगा आपको कौन सा ठीक लगता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम इसको सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये जो पहला कॉलम में जो भी आपका रहेगा, जैसे यहाँ पे डेट है, अगर आप सीरियल नंबर रखते हैं या फिर कस्टमर नेम रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है, तो डायरेक्टली बस इस पे क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे, जबकि ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से है तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ऑप्शन वर्क कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे अगर दूसरे वाले डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले 10 तारीख आ गया, अब 1 तारीख नीचे की तरफ खिसक गया है। तो ये वाला ऑप्शन पहले आप समझ गए होंगे, जो डायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, यहाँ से A के सीक्वेंस में और ये Z के सीक्वेंस। तो ये हो गया पहला। दूसरा फिल्टर है, अगर मान के चलते हैं आपको कस्टमर नेम से फिल्टर करना है, कस्टमर नेम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखिए असेंडिंग पे क्लिक करिएगा तो इस टाइप का पॉपअप विंडो आएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको सबसे पहले ये जो एक्सपांड द सिलेक्शन, इस पे टिक करना बहुत जरूरी है। अगर आप टिक नहीं करते हैं इस पे, अगर आप यहाँ टिक कर देते हैं कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, तो आपका ये सिर्फ कस्टमर नेम तो वो ऑर्डर में हो जाएगा, लेकिन आपका पूरा डेटा नहीं होगा। इससे क्या होगा, ये जो भी डेटा है पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा अगर इस बेसिस पे करना है तो आपको पूरा डेटा यहाँ पे इस पे क्लिक जरूर कर देना, एक्सपांड द सिलेक्शन। अब हम शॉर्ट करते हैं तो देखिए, ये ऑर्डर में A से Z के सीक्वेंस में, जैसे ए वाली नाम का पहले आ गया है, उसके बाद एम है, एन है, तो इस तरीके से पूरा डेटा यहाँ से एडजस्ट हो गया है। ठीक है, अगर हम नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे देखिए आपको दिखा देते हैं, तो पूरा कोई भी डेटा चेंज नहीं होगा। देखिए इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे असेंडिंग तो हो चुका है, अब इस पे क्लिक करते हैं और ये कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन शॉर्ट। देखिए ये सिर्फ नाम चेंज हो गया, लेकिन बाकी का डेटा चेंज नहीं हुआ। इससे यह हुआ कि सभी का ये जो डिटेल्स दिया गया है पूरा आगे पीछे हो जाएगा, इससे आपका डेटा गलत हो सकता है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं, यानी कि अंडू कर देते हैं। और अब हम अगला ऑप्शन समझते हैं, ये वाला। यहाँ तक आप बिल्कुल ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, ये वाला ऑप्शन मैं बहुत ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें आपको जिस भी हेडिंग के अनुसार डेटा को सॉर्ट करना है, आप उस हेडिंग के अनुसार कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है, पूरा। ठीक है दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक। इसके बाद आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके का पॉपअप विंडो आता है। इसमें आपको जिस भी क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करना है, जैसे कि कस्टमर नेम, इस पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा लिस्ट जो हेडिंग आपका है, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये हेडिंग के अनुसार पूरा यहाँ पे दिख जाता है। अब मान के चलते हैं हम ये सिटी वाइज इसको सॉर्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो A से Z के सीक्वेंस में सिटी नेम आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और इसके बाद ये वैल्यूज ही रहने देना। इसमें अगर आप कलर कुछ किए हुए हैं तो कलर वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, अगर कलर नहीं किया हुआ है तो इसको वैल्यूज ही रहने देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए A to Z या फिर Z to A, तो हम A to Z करेंगे सिटी वाइज, देन ओके। इसमें पूरा डेटा एक साथ हो जाता है और आपको गलती होने का बिल्कुल ही चांस नहीं रहता है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे D से पहले आ गया, फिर L है, फिर M है, फिर P है। तो इस तरीके से आप किसी भी हेडिंग का जो नेम है उसके अनुसार अगर
मान के चलते हैं यहाँ पे यूनिट प्राइस, जो ज्यादा प्राइस वाली चीजें है वो पहले आए, तो हम फिर से यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और शॉर्ट एंड फिल्टर पे इस पे क्लिक करना है। ये शॉर्ट बाय में यहाँ पे देखिए लिस्ट यूनिट प्राइस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और फिर हम क्लिक करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़ी वाली अमाउंट ऊपर आए और छोटी वाली अमाउंट नीचे की तरफ आ जाए। तो देन इस पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी वाली अमाउंट है ऊपर आ गया और इसके साथ में पूरा डेटा एडजस्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये ऑप्शन से अगर करना है तो पहले वाले कॉलम को ही करिए, बीच में करना है तो हमने आपको बताया है कि एक्सपांड पे क्लिक रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम समझते हैं फिल्टर का ऑप्शन। देखिए दोस्तों, फिल्टर का जो ऑप्शन है ये इसका यूज हमने आपको होम टैब में यहाँ पे भी बताया था। देखिए यहाँ से जो फिल्टर का ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पे हमने वो भी तीनों बताया था लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया था, तो यहाँ पे हम आपको बिल्कुल ही डिटेल में बताते हैं। जैसे देखिए फिल्टर आपको करना है तो कहीं पे भी क्लिक रहेगा, बस आपको इस पे क्लिक कर देना है तो ये हेडिंग में फिल्टर लग जाता है। फिल्टर जैसे लगेगा आपको इस तरीके का एरो सभी में दिख जाएगा। ये एरो पे जैसे आप क्लिक करेगा इसके नीचे में जितनी भी एंट्री है उसका पूरा लिस्ट यहाँ से दिख जाता है। जैसे देखिए हर एक मंथ का दिख रहा है। अगर हम सिटी पे क्लिक करेंगे तो जितना भी सिटी का नेम है वो सिर्फ एक एक दिखता है। अगर यहाँ 3 बार लिखा है तो इसमें 3 बार नहीं दिखेगा, इसमें एक ही बार दिखेगा। हाँ, अगर दिल्ली में अगर आप स्पेस एक आध ज्यादा देते हैं या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो दोनों दिखेगा। अगर अलग हुआ तो दोनों दिखेगा, नहीं तो एक जैसा लिखा हुआ तो एक ही दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिल्टर होने के बाद आप किसी भी डेटा को, जैसे अगर काम कर रहे हैं, अगर मान के चलिए कोई मुझे सिर्फ ये दिल्ली सिटी का देखना है कि वहां पे कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारा सेल हो रहा है, तो हमने दिल्ली सिटी सेलेक्ट किया और यहाँ से दिल्ली सिटी का देख सकते हैं। प्रिंट वगैरह लेना है तो डायरेक्टली हम यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट वाइज प्रिंट लेना है या फिर किसी को मेल करना है तो आप इसका यूज इजी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम कॉपी करके दूसरे सीट पे भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। अब इसमें दिक्कत ये होता है कभी कभी कि यहाँ देखिए एक रिप्लाई का ऑप्शन है। मान के चलते हैं कभी डेटा, अगर यहाँ पे तो छोटा डेटा है तो आपको ये शायद चीजें वर्क ना करे। जैसे देखिए यहाँ से अगर हम किसी दूसरे सीट पे कॉपी करेंगे तो ये 3 डेटा है, देखिए दिल्ली का ये 3 अलग अलग है और बाद में ये दोनों हेडिंग है। तो यहाँ से हम इस पे कॉपी और पेस्ट करेंगे, पेस्ट, तो देखिए यहाँ 3 ही आया। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपका अगर डेटा बड़ा रहता है तो वो रिप्लाई नहीं कर पाता। यानी कि अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो फिल्टर किए उसके साथ में पूरा सीट ही आ जाता है। तो इस सिनेरियो में क्या करना रहता है, आपको यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेना है सीट को। ध्यान दीजिएगा इस कॉर्नर से यहाँ से आपको सीट को पूरा सेलेक्ट करके रिप्लाई कर देना है। ये रिप्लाई का ऑप्शन, ठीक है। जैसे आप रिप्लाई करेंगे आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से आप डाटा को कॉपी पेस्ट करेंगे तो जितना फिल्टर किया हुआ उतना ही फिल्टर हो गया। ये मैं आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकली जो हमने किया है वो बता रहे हैं, आपको ऐसे हम नहीं बता रहे हैं। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर डेटा कभी फिल्टर करके आप पेस्ट कर रहे हैं तो फिल्टर जो किए हैं उसके अलावा भी डेटा आपके किसी सीट पे आ रहा है पेस्ट करने पे, यानी कि कॉपी पेस्ट करने पे, तो आपको ये रिप्लाई का ऑप्शन जरूर यूज करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप ये फिल्टर, रिप्लाई, अब ये क्लियर फिल्टर। क्लियर फिल्टर का काम क्या है, जैसे यहाँ पे ये फिल्टर किया हुआ, अगर इसको हटाना है तो बस यहाँ से क्लियर कर देना है, ये पूरा फिल्टर एक साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप एक एक करके भी कर सकते हैं। अगर इसमें कोई फिल्टर किया हुआ तो यहाँ फिर से हम क्लिक करेंगे और यहाँ ऑल पे क्लिक करके कर सकते हैं। फिल्टर हटा रहेगा तो इस टाइप का एरो दिखता है, अगर फिल्टर लगा रहेगा तो आप एक बार देख लीजिए, देखिए इस टाइप का फिल्टर में एक और नीचे की तरफ एरो बन जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एडवांस फिल्टर हम लोग समझते हैं। एडवांस फिल्टर एक वह फीचर है जिससे आप इस डेटा को यहाँ पे तो फिल्टर कर ही सकते हैं, दूसरे सीट पे भी ले जा सकते हैं डेटा को फिल्टर करके। जैसे कि देखिए पहले हम यहाँ पे फिल्टर करना बताएंगे, फिर अगले सीट पे भी करके आपको दिखाने वाले हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको जिस भी क्राइटेरिया वाइज फिल्टर करना है यहाँ पे आपको साइड में लिख देना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि सिटी वाइज फिल्टर हो, लेकिन इसमें जो पटना और ये जो दिल्ली यानी कि डी नाम से जो भी सिटी है वो और पी नाम से जो सिटी है वही डेटा यहाँ पे फिल्टर हो गया। तो इसके लिए आपको एडवांस फिल्टर यूज करना है दोस्तों, एडवांस फिल्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप का ये पॉपअप विंडो आता है एडवांस फिल्टर का। अब इसमें देखिए फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी कि इसी प्लेस पे इसी सीट पे करना है। अगर अदर लोकेशन पे करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज करना है। तो पहले हम
यहाँ पे यूज करके बता रहे हैं तो इसी पे क्लिक रहने देना है। और यहाँ पे देखिए लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज, इसमें आपको पूरा लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ये पूरा लिस्ट। ठीक है दोस्तों, अब ये पूरा लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, इस पे हमको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, सिटी, और उसमें भी डी और पी नेम से जो सिटी है वो, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला बॉक्स यहाँ पे, और इस क्राइटेरिया को हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये क्राइटेरिया हमने दे दिया है। अब इसके बाद जस्ट क्लिक कर देना है। देखिए ये डेटा यहाँ पे ही फिल्टर हो गया है, लेकिन इसमें जो डी नाम से सिटी है और पी नाम से सिटी है बस वही आया है। तो देखिए यहाँ पे फिल्टर भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये ऑलरेडी फिल्टर हो चुका है, जो कि हमने ये क्राइटेरिया से किया है, सिटी, डी नाम का और पी नाम का। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब मान चलते हैं अगर कुछ दूसरा क्राइटेरिया से यहाँ पे आपको करना है, जैसे ये प्रोडक्ट में आपको लैपटॉप का सिर्फ करना है, तो यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। जैसे ये प्रोडक्ट हमने कॉपी किया और लैपटॉप कॉपी किया है, और एक और कोई हम कर लेते हैं, जैसे अगर मुझे माउस का भी देखना है तो यहाँ पे हम माउस को भी कर देते हैं। अब दो क्राइटेरिया हमने यहाँ पे सेट किया, एक लैपटॉप और दूसरा माउस। अब इसको फिल्टर करना है, तो देखिए यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ से फिल्टर पहले हटा देते हैं ये। अब देखिए एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से पूरा रेंज दे देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्राइटेरिया रेंज में फिर से आपको यहाँ पे ये दोनों दे देना है। क्राइटेरिया रेंज जरूर देना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट में हमने लैपटॉप और माउस का देखना है, तो ये क्राइटेरिया रेंज दे दिया है। अब देन ओके करना है। तो देखिए यहाँ पे लैपटॉप जितना सेल हुआ है और माउस, ये दोनों का यहाँ पे फिल्टर होके आ चुका है। तो ये तो हो गया जो इसी सीट पे हम डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला है, हम यहाँ पे अंडू कर देते हैं। अब अगले सीट पे अगर डेटा लेकर के जाना है तब कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आपको अगले सीट पे जाना है। ये वाला ऑप्शन, इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ कस्टमर नेम लिखा हुआ है। अब इसमें हम जो कस्टमर है, जैसे ये किरण और अंकित, ये दो कस्टमर का मुझे वहां पे डेटा अगर ले करके जाना है, तो इन दोनों को यहाँ से कॉपी और पेस्ट करके हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, इसके जस्ट नीचे में, और इसको बॉर्डर भी कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डेटा अच्छा दिखे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस सीट पे क्लिक नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जिस सीट पे आपको ले करके जाना है डेटा, उस सीट पे ही रहना है, क्योंकि जो भी डेटा आपका एडवांस फिल्टर से जाता है वो एक्टिव सीट पे ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक रहने देना है। इसके बाद एडवांस फिल्टर में जाना है। यहाँ से हम एडवांस फिल्टर में चले जाते हैं और देखिए यहाँ पे लिस्ट रेंज। ठीक है, तो लिस्ट रेंज हमारा कहाँ, दूसरे सीट पे है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और दूसरे सीट पे जाएंगे और यहाँ से पूरा लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा लिस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा अगले सीट पे है, तो हम इस सीट से यहाँ पे क्राइटेरिया दे देंगे। और इसके बाद क्राइटेरिया देने के बाद देखिए यहाँ पे कॉपी टू अनदर शीट, जैसे इस पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे देखिए कॉपी टू, जहां पे आपको कॉपी करके ले जाना है उसका रेफरेंस यहाँ पे देना है। तो हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये लिस्ट दे दिए कि इसके जस्ट नीचे में ये जो किरण और अंकित कस्टमर है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद में ओके कर देना है दोस्तों। तो देखिए इन दोनों का जो पूरा रेंज डिटेल है यहाँ पे आ चुका है, जो कि इस सीट से आया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। एक और तरीका हम करके दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से हम डेटा को उस शीट पे ले जाकर के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम दो प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक लैपटॉप, यहाँ पे कॉपी और देन पेस्ट। इसके बाद एक और प्रोडक्ट को ले लेते हैं, जैसे कीबोर्ड को ही ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा आप ध्यान से, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में हमने लैपटॉप और कीबोर्ड लिया है, और इसके जस्ट नीचे में मुझे इन दोनों का डेटा लाना है जो कि इस सीट पे है। ठीक है, और वो भी एडवांस फिल्टर के थ्रू। तो इस पे आपको क्लिक यहीं रहने देना है, यही सीट पे, और यहाँ से डेटा टैब में जाना है और यहाँ से एडवांस पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद लिस्ट रेंज, फिर से आपको इस पे क्लिक करना है। लिस्ट हमारा दूसरे सीट पे है, तो हम ये लिस्ट दे देंगे इसको। ठीक है, इसके बाद इस पे क्लिक करके फिर से क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा इस सीट पे है, ऑलरेडी आ चुका है कर्सर, तो हम यहाँ से क्राइटेरिया दे देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट, लैपटॉप और कीबोर्ड। देन इसके बाद इस पे क्लिक करना है और उसके बाद देखिए फिर से आपको ये फिल्टर इस पे ऑलरेडी क्लिक हो जाता है, तो यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन।
अब इसमें आपको लोकेशन दे देना है कि कहाँ पे आप ये जो डेटा है कहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद में ओके करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लैपटॉप और कीबोर्ड का पूरा डेटा अगले शीट पे आ चुका है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही अच्छे समझ गए होंगे ये एडवांस फिल्टर, रिप्लाई, क्लियर और ये फिल्टर, और इन दोनों को हमने होम टैब में भी बताया था और यहाँ पे भी आपको बताया है। तो होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम ये डेटा टूल्स में जितने सारे ऑप्शन है इन सबको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आप एक्सेल अच्छे सीख पाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।